दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में डीएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगी। आज हम टोटल 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, दूसरा क्षेत्र भ्रमण विधि, तीसरा कहानी विधि, चौथा व्याख्यान विधि। तो इस प्रश्न का उत्तर है कहानी विधि। और यह प्रश्न डीएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। इसके अलावा असिस्टेंट प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2014 में भी पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों का दोबारा से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकेंगे। यह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वह है मनोक्रियात्मक, अभिभावात्मक, संज्ञानात्मक, कौशलात्मक। इस प्रश्न का उत्तर है संज्ञानात्मक। और यह प्रश्न 2013 की प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि है: कहानी कथन विधि, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रश्न का उत्तर है कहानी कथन विधि। यह प्रश्न भी 2013 में डीएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था। अब चौथा प्रश्न है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत कार्य देना चाहिए, सामूहिक कार्य देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, या कक्षा को समरूपी योग्यताओं में विभाजित करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। और यह प्रश्न 2013 की डीएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, यदि बालक ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख गया है तो उसमें विकास हुआ है भूगोल संबंधी कौशलों का, भूगोल संबंधी निरीक्षण कौशलों का, प्रयोग संबंधी कौशलों का, या परिवर्तनीय संबंधी कौशलों का। तो इस प्रश्न का उत्तर है भूगोल संबंधी कौशलों का। यह प्रश्न भी डीएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा के 2013 में और असिस्टेंट प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। यह प्रश्न भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र उद्योगों के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न डैश उद्देश्य पर आधारित है: ज्ञान, कौशल, अवबोध, ज्ञानोपयोग। इस प्रश्न का उत्तर है अवबोध। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बताना चाहती है और मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए। संसार राजनीति का, संसार भौतिक का, भारत भौतिक का, या फिर भारत राजनीति का। तो इस प्रश्न का उत्तर है संसार भौतिक का। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह समान शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु अवसर ना दे, या फिर क्रिया आधारित शिक्षण करे। तो इस प्रश्न का उत्तर है क्रिया आधारित शिक्षण करें। यह प्रश्न 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रकरण कृषि पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपके द्वारा लिया गया प्रथम चरण क्या होगा? तो इसके ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का चयन, उद्देश्यों का निर्माण, प्रकरण को कई बार पढ़ना, या प्रस्तावना प्रश्न बनाना। तो इस प्रश्न का उत्तर है उद्देश्यों का निर्माण। यह प्रश्न भी 2013 में पूछा गया था। अब लास्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? इसके ऑप्शन है कौशल, संश्लेषण, बोधन, विश्लेषण। इस प्रश्न का उत्तर है बोधन। और यह प्रश्न भी 2013 की डीएसबी प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था। तो इस प्रकार हमारे सारे 10 के 10 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।